जय श्री राम। मैं आ गई रानी कुशवाहा के सामने अर्थ सहित चौपाइयाँ लेके रामचरितमानस की। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप सब भी अच्छे ही होने चाहिए। ऐसी हम पर कृपा होनी चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी की। श्री रामचंद्र जी हम सब पर कृपा कीजिए, हम लोग खुश रहें, सुख शांति रहे हमारे घर में, खूब समृद्धि आए, खूब धन दौलत आए। जब हम धन दौलत हमारे घर में आएगी तो हम अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे, है ना। जब सब अच्छे अच्छे काम करेंगे तो भगवान जी हमसे खुश होंगे। और जब हम मन में अपने रखेंगे, ये प्रेरणा करेंगे ना कि श्री रामचंद्र जी हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम अच्छे अच्छे काम कर सकें, है ना। मन में भावना बना के रखें कि श्री रामचंद्र जी हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो हम अच्छे संस्कारों पर चल सके, अच्छे संस्कार हमें मिले। ठीक है। जय श्री राम। कल मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि हम कल कहाँ आ गए थे। हम आ गए थे 175 पर, 175 पर आ गए थे। उससे आगे आज मैं कहीं पे भी एक भी दोहा नहीं छोड़ रही हूँ, एक भी चौपाई नहीं छोड़ रही हूँ। स्टार्टिंग से लेके एकदम लास्ट तक श्री रामचरितमानस पढ़ी जाएगी। देखो श्री रामचरितमानस है, ये मैं एक भी नहीं छोड़ रही हूँ, कोई भी नहीं छोड़ूंगी, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगी, एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगी, पूरा अर्थ बता रही हूँ मैं इसका। आप बहुत ध्यान से सुनना। अनुमति ले ले भगवान जी से, अनुमति ले। जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, आसे तो तुम अब डरदानी आरत हरो दीन जन जानी। और अच्छा लगता है। जय श्री रामचंद्र जी की। श्री रामचंद्र जी हम पर ऐसी कृपा कीजिए, मेरे पे और सब लोगों पे ऐसी कृपा करो जो कि हमारा मन ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम कल थे, रिपीट कर लेते जैसे ध्यान आ जाता है कि हाँ हम कहाँ पर थे। ठीक है। और जो गलतियां हो भाई क्षमा करना, मैं भगवान जी से तो क्षमा मांगती ही हूँ और आप लोग से भी मैं क्षमा मांग रही हूँ। जहाँ गलतियां हो मुझे अज्ञानी समझ के माफ कर देना। ठीक है। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, कीर्तन होना जरूरी है, वो तो क्यों रामायण में लिखा था ना। अरे वहाँ मंगल भवने मंगल हारी से गाते हैं। मंगल भवने मंगल हारी, जमाओ सो बैसे रथिया जरी बिहारी। मंगल भवने मंगल हारी, जमाओ सो बैसे रथिया जरी बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरऊ नाथ रामचंद्र जी की जय हो। 175 पर दोहा में गाती हूँ। भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता बाम, धूर में रुसम जनक जमता है ब्याल सम दाम। ठीक है। इसका अर्थ बता देती हूँ। याके बल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर पाए 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड
सूरवीर था। रूप अनुज अरिमर्दन नामा भयो तो कुंभकर्ण बलधामा सचिव जराधर्म रुचि जातु भयो विमात्र बंद रघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा था, राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और ये कौन बना था? रावण बना था ये, जिसके देखो सुनो समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक बना। परिवार सहित मतलब कुंभ का और वो विभीषण वगैरह ये सब पूरे परिवार सहित राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। रावण था ना, ये वो ही वो बना था, जो था मतलब जो भेष रख के अपना बना हुआ था राक्षस, वही था ये, वही राक्षस ये बना हुआ है जो संत बन गया था। और अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था। वह रावण का सौतेला भाई और छोटा भाई हुआ। उस छोटा भाई सौतेला बना था। उसका विभीषण नाम था, वो सॉरी हाँ छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जो सत सेवक नृप फेरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। वो पूजा करता था विष्णु भगवान जी की। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खलचिन से अनेका कुटल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाए वेश परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी, संसार भर को दुख देने वाला हुआ। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा उपजे जदपि पुलष्टि कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसर शाप बस भय सकल अवरूप। यद्यपि वे पुलष्ट ऋषि के पवित्र, निर्बल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीन विविध तपस्वी तीनों भाई परम उग्र नहीं बरन स्वभाव जाहि गयो निकट तप देख विधाता मागो बर प्रसन्न में पाता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देख कर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अरे बिनती पद गए सीसा बोले बचन सुनो जगदीशा हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो जो यह दृष्टि नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा है विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा गए विभीषण पास पुने कहो पोत्र बर मांग ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो।
उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हें देई वर ब्रह्म धारे, हर सित पे अपने के आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौटे आए। और मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या पर परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, होय जात दान पत जाने। हर्षित भयो नार बल पाई, पुन दोहु बंधु हे से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भार। सोई मैं दानव बहुत समारा, कनक रचित मने भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान माया अभी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जैसे आई कुल बासा, अमरावत जैसे शत्रु निवासा। तिनके अधिक अति बंका, जग विख्यात नाम तय लंका। जैसी नाकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उनका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा। हाय सिंधु गंभीर रते, चारों दिस फिर द्वाब। कनक कोट मन खचित गुण, बरन न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित जे कलप जोई, जात तहान पति होई। सूर्य प्रतापी अतबल दल, समेत बजे सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। बट भारे थे सब दुश्मन समर संधार। अब तय रहे के पेरे, रक्षक कोट जक्षपत केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवाओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दसमुख कथा खबर यश पाई, सेन साज घेर से जाई। देख विकट बट बड़े कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब बानर नगर दसानन देखा गयो। सोच सुख भयो विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुगामी। कीन कहा रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर बालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग पाट के दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों की सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौत कहीं कैलाश पुने, लीन जाय उठाई। मना तौल निज बाहो बल, चला बहुत सुख पाई।
फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बहुत बढ़ाई, नित्य नूतन सब बाढ़ जाई, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अति भ्राता, जय कौन नहीं प्रतिबट जा, जग जाता करई पान तो गई माता, जागत हो पुरसा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाती थी। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट हो, समर वीर नहीं जाए बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, घट मोह प्रथम लीक जग जासु, जय ना होय रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमक अंकपन कुल सरल, धेम केत अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, बर्जदंत, धेमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। जय श्री रामचंद्र जी की जय। जो गलती हो क्षमा करना मुझे। श्री रामचंद्र जी मुझे क्षमा करना, जो गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। और कैसी लगी मेरी अर्थ सहित रामचरितमानस चौपाइयाँ? ध्यान से सुनोगे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मन नहीं करता कि हटो, तो ध्यान से सुनने की जरूरत है बस। जहाँ हमने अपना मन लगा लिया ना, फिर हट नहीं सकता। धीरे धीरे लगता ही चला जाएगा, मतलब भक्ति में घुसता ही चला जाएगा। जब भक्ति में हमारा मन घुसेगा तो हमारा कल्याण तो होना ही होना है। तो हमें अपना कल्याण करना है ना, तो हम अपने मन को कल्याण, हम अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को कल्याणकारी बनाएं। ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। मैं भी और आप सब भी कल्याणकारी बनाएं। इसे ध्यान से सुनना। कीर्तन हो जाए थोड़ा सा। मंगल भवन मंगलहारी, निर्भव सुदर्शन अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। कीर्तन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं कीर्तन किया। हम आ गए 180 पर। अब हम कल पढ़ेंगे। मैं कल आपके सामने फिर आऊंगी अर्थ से चौपाइयाँ लेके। जय श्री राम। सबको हाथ जोड़ के मेरा फिर से एक बार प्रणाम।